हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमरा क्लासेस में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता मास्टर रीजनिंग बुक का पूरा सोल्यूशन कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज अपना न्यू चैप्टर शुरू करने के लिए जा रहे हैं, जिसका नाम है सीरीज दोस्तों। ठीक है, जिसे हिंदी में बोलते हैं श्रृंखला। दोस्तों, मुझे वेन डायग्राम का चैप्टर शुरू करना था, बट ज़्यादातर स्टूडेंट कमेंट थे कि सर सीरीज का चैप्टर शुरू करिए। ठीक है दोस्तों, तो सीरीज का चैप्टर शुरू कर दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं दोस्तों। इससे पहले हम लुप्त पदों को ज्ञात करने ये चैप्टर करते थे, और आपने वो नहीं देखा तो उसको जाकर देखिए, क्योंकि बिल्कुल उससे ही ये रिलेट रखता है। जिसने वो चैप्टर कंप्लीट देखा है तो उसको कहीं भी परेशानी नहीं आने वाली दोस्तों श्रृंखला में। ठीक है दोस्तों, मैं बिल्कुल बेसिक से बताता हुआ चलूँगा आपको, और जितनी भी वीडियो हों इसकी सभी देखिए आप, क्योंकि इसके 300 या 400 क्वेश्चन के लगभग मैं इसके कराने वाला हूँ। तो आपको कोई सी बुक से क्वेश्चन नहीं करने, बस जितने क्वेश्चन मैं कराऊँ उन क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, और किसी भी एग्जाम में चले जाना, आपका श्रृंखला का क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों अगर कोई भी आपका डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। तो दोस्तों 2.1 एक्सरसाइज करेंगे आज हम। तो पहले मैं आपको इसका थोड़ा बेसिक बता देता हूँ। ठीक है, फिर हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। फिर कहाँ चलेंगे? डायरेक्ट क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों सीरीज क्या होती है? ठीक है, सीरीज से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, कोई भी एग्जाम हो आपका जिसमें रीजनिंग पूछी जाती है दोस्तों। सीरीज दोस्तों, इससे 2 से 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन इसमें बन जाते हैं। एक तो नंबर सीरीज से बन जाता है क्वेश्चन। ठीक है, नंबर सीरीज मतलब कोई नंबर दे रखा होता है, जैसे मैं आपको 2, 4, 6, 8 ये कुछ नंबर देता है वो, और आपसे यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाकर पूछ लेता है कि यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा दोस्तों। ठीक है, एक वो उस तरीके की सीरीज देता है अल्फ़ाबेट में। ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज देता है, जैसे AB, BC, CD, और आपको यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा कर पूछ लेगा कि यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों तीसरी सीरीज जो पूछता है वो आपने देखा होगा, कौन सी सीरीज पूछता है वो दोस्तों? सभी टाइप के क्वेश्चन, एक भी टाइप आपको छोड़ा नहीं जाएगा, एक एक क्वेश्चन मैं आपको अच्छे तरीके से सोल्व करा दूंगा। ठीक है, एक सीरीज होती है दोस्तों हमारी, आपने देखा होगा, ये खाली स्थान, फिर B, फिर खाली स्थान, फिर A, फिर C। इस टाइप की सीरीज जो होती है दोस्तों, यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ये 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, सभी मैं आपको कराने वाला हूँ, और इस बुक में हर टाइप का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा जो एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ अब दोस्तों सीरीज क्या है। एग्जाम अगर आपने पहले दे चुके हो तो आपको पता होगा सीरीज का क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। ठीक है, और जो पहली बार एग्जाम देंगे दोस्तों, मैं उनको बता देता हूँ। ठीक है, नंबर सीरीज से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, मतलब आपको दोस्तों कोई नंबर दिया होता है, जैसे मैंने अभी लिखा था 2, 4, 6, 8। दोस्तों आपको 4 से 5 नंबर वो इस तरीके से लिख देगा, और आपको फिर एक खाली जगह देगा, और आपसे यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देगा, और आपसे पूछ लेगा यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा। आपको ये नंबर जो बताना है यहाँ जो बताना है, आपको किस तरीके से बताना होता है, आपको देखना होता है। ये आपको ये नंबर जो दिए होते हैं, ये आपको नंबर जो दिए होंगे उसने पहले आपको देखना होगा, इसके ही आधार पर आपको यहाँ बताना होगा यहाँ कौन सा नंबर आएगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ आपने देखा कि सर 2 का अंतर चल रहा था, पहले 2 था, फिर 4 था, फिर 6 हुआ, फिर 8 हुआ, तो आप एकदम बता दो सर यहाँ पे कितना आएगा 10। दोस्तों बहुत नॉर्मली क्वेश्चन लिया है, ओनली मैंने आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर अब क्या रूल लग रहा है, यहाँ पे 2 वाला प्लस के 2 हो रहा है किसी में। ठीक है, प्लस के 2 हो रहा है सभी में। आपको पता है पहले 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10 आएगा। कोई भी बता सकता था, छोटा बच्चा भी बता सकता था दोस्तों। ठीक है, इसमें जोड़ वाला भी लग सकता है रूल, कभी कभी गुणा वाला भी रूल लग सकता है इसमें। ठीक है, गुणा वाला भी लग सकता है, भाग वाला रूल भी लग सकता है दोस्तों, भाग वाला भी लग सकता है, माइनस वाला भी लग सकता है, और स्क्वायर वाला भी लग सकता है,
क्यूब वाला भी लग सकता है दोस्तों, ठीक है। सभी क्वेश्चन आपके सामने आने वाले हैं, ठीक है। जैसे दोस्तों मैं आपसे अभी आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ था, तो दोस्तों उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, ये मैं आपको देता हूँ और आपसे पूछ लेगा यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा दोस्तों, ठीक है। 4, 9, 16, 25 और यहाँ आपको बताना है दोस्तों, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया था, आपने पहले क्या करा था, आपको डायरेक्ट दिख रहा था 2 था, 4 था, 6 था, 8 था, तो आपने यहाँ पर एकदम क्या सोचा था, आपने कहा था सर 2 से 4 मतलब +2 हो गया था, 4 से 6 +2 हुआ था, 6 से 8 +2 हुआ था, तो सर फिर +2 होके यहाँ पे कितना आ गया था हमारा 10 आ गया था दोस्तों। कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी बता सकता है दोस्तों, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपके सामने है 4, 9, 16, 25, फिर आपको बताना है यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा दोस्तों। क्या बता सकते हो, बहुत आसानी से बता सकते हो यार। आप पहले अगर आप, मैं कहता हूँ प्रैक्टिस कर लीजिए एक बार, फिर आपको कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट क्वेश्चनों का आंसर आप लगा दोगे दोस्तों। अगर आप किसी तरीके से कोशिश करोगे सर इसमें जोड़ लें कुछ, तो मैं कहूँगा यहाँ पर जोड़ा कितना आएगा, 5 जोड़ा था यहाँ पर, फिर कितना जोड़ा आप कहोगे सर, फिर 7 जोड़ा, फिर कितना जोड़ा यहाँ पर आप कहोगे सर, फिर 9 जोड़ा। दोस्तों एक सीरीज चल रही है जिसका नाम है, चैप्टर का नाम ही है खुद सीरीज दोस्तों, एक सीरीज चल रही है, पहले 5 जोड़ा, फिर 7 जोड़ा, फिर 9 जोड़ा। तो कोई भी स्टूडेंट बता सकता है अब कितना जोड़ेगा, पहले 5 जोड़ा, फिर 7 जोड़ा, फिर 9 जोड़ा, अब कितना जोड़ेगा। कोई भी स्टूडेंट कहेगा सर अब 11 जोड़ेगा। जब 11 जोड़ेंगे 25 में तो कितना हो जाएगा, 36। दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। एक तरीका तो ये हो गया दोस्तों, ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। कुछ स्टूडेंट जो ज़्यादा प्रैक्टिस किए होंगे, वो क्या करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या था आपके सामने, क्वेश्चन था 4, 9, 16, 25 और यहाँ आपको बताना था। जो स्टूडेंट ज़्यादा प्रैक्टिस किए होंगे वो क्या करेंगे, उनके माइंड में 1 सेकंड में आ जाएगा, सर ये 2 का वर्ग था, ये 3 का वर्ग था, ये 4 का वर्ग, ये 5 का वर्ग, सर यहाँ जो आएगा वो 6 का वर्ग आएगा। यहाँ क्या आएगा, 6 का वर्ग, क्योंकि पहले 2 का वर्ग, फिर 3 का वर्ग, फिर 4 का वर्ग, फिर 5 का, फिर 6 का, तो यहाँ पर कितना आएगा, 36। तो दोस्तों वो स्टूडेंट ऐसे भी लगा देगा। तो मैं कहता हूँ जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा आपको क्वेश्चन आसान लगेंगे, ठीक है दोस्तों। और आप क्या देखोगे दोस्तों, और मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जैसे अब ये तो नंबर वाली सीरीज होगी, ठीक है, नंबर वाली सीरीज, उसमें गुणा भाग कुछ भी हो सकता है। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें मैं आपको समझाता हुआ चलूँगा और आप थोड़ा बहुत सीख ही गए हो इतना किस तरीके से क्वेश्चन बनता है दोस्तों। अब अल्फ़ाबेट वाली सीरीज में आपको बता देता हूँ, ABC, ठीक है दोस्तों, फिर ABCD, ABCDE दोस्तों, फिर आपसे क्या करेगा वो ABCDE, फिर आपसे यहाँ पर बताना होगा, यहाँ पर वो तो खाली जगह छोड़ सकता है या ऐसे भी लिख सकता है, ठीक है। ऐसा भी क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। वैसे तो बैंक लेवल में पूछे जाते हैं ये वाले क्वेश्चन, पर अब बन सकता है दोस्तों, क्योंकि हर टाइप के जो पहले बैंक में आते थे इनपुट आउटपुट वो अब एग्जाम में आने लगे हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दे देगा, A, G, D, E। इन ऑप्शन में से क्या होगा दोस्तों। जब आप इस सीरीज को पढ़ोगे, मैं कहता हूँ पहले जो अगर इस तरीके से सीरीज दी हो, रेगुलर अगर सीरीज दी हो, तो पहले उसको एक बार आप पढ़िए, आपके दिमाग में एकदम क्लिक हो जाएगा कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। हमने सीरीज पढ़ी तो आपको सर ABC, फिर A से शुरू हो गई, मतलब एक तो यहाँ तक ABC चला था, ठीक है, फिर A से फिर शुरू हो गई, तो आप कहोगे सर फिर A से चले हम ABCD, तो फिर सर ABC तक चले थे पहले, फिर ABCD तक चले, यहाँ तक देखो आप, एक तो यहाँ तक सीरीज ABCD थी, फिर यहाँ तक सीरीज थी ABC दोस्तों, ठीक है। फिर अगले सीरीज में A से फिर चले तो ABCDE तक चले दोस्तों, ठीक है।
पहले ए बी सी यहाँ, तो फिर यहाँ ए बी सी डी, डी आ गया यहाँ पर, फिर यहाँ पर ए बी सी डी ई, फिर यहाँ पर दोस्तों ई आ गया। ठीक है, फिर अगली वाली में चलेंगे। यहाँ पर इसमें क्या आएगा, ए बी सी डी ई, यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पर क्या आएगा खाली स्थान पर, आप कहोगे सर एफ, यहाँ पर क्या आना चाहिए एफ। आप कहोगे सर आपने तो ऑप्शन में दिया ही नहीं, तो मैं कहूँगा यही तो मैं आपको चेक करना था, आप तुक्का नहीं मारना यार, ऐसे क्वेश्चन में भी तुक्का मारोगे क्या। ठीक है, एक आंसर इसमें ये भी दे देता है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, जो अभी आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाता, ऑप्शन नंबर ई हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इस टाइप की भी हमको सीरीज देखने मिलने वाली है दोस्तों। अब हम डायरेक्ट अपने चैप्टर पर चलते हैं और क्वेश्चनों को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर निर्देश पढ़ लेंगे। प्रश्न संख्या 1 से 13 तक निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दी गई श्रृंखला में अगला अक्षर या अंक क्या होगा दोस्तों। ठीक है, जो हमें आगे श्रृंखलाएं दी गई हैं। तो दोस्तों देखो, पहला ही क्वेश्चन ये है और इस टाइप का क्वेश्चन अभी हम कर चुके हैं। बिल्कुल हमें अच्छे से समझना होगा। देखो, बैंक में SBI PO 2009 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो मैंने क्या कहा है, जब भी आपको इस टाइप की सीरीज दी हो दोस्तों, मैं आपसे कहता हूँ क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन की टाइप समझिए, कौन सा क्वेश्चन किस टाइप से होता है दोस्तों। ये जब भी आपको इस तरीके से रेगुलर सीरीज दी हो तो आपको क्या करना है, आपको पहले सीरीज को एक बार पढ़ लेना है और आपका माइंड खुद कैच कर जाएगा कि कहाँ पर इसमें सीरीज बन रही है और किस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। मैं इसे पढ़ता हूँ पहले। तो मैंने पढ़ा ABCDEF फिर जेड। मैं कह रहा यार ABCDEF तक तो सही था, फिर जेड, मतलब कुछ समझ नहीं आया, तो मैंने ABCDEF तक एक पार्ट सा बना लिया दोस्तों। ठीक है, फिर मैंने आगे पढ़ा ZYXWBUA। मैंने सोचा फिर ए से शुरू हुई थी, फिर ए से आगे भी शुरू हो रही है दोस्तों। ए से आपने यहाँ देखा ABCDEF, फिर आपने यहाँ देखा ABCDE, फिर आपने यहाँ देखा ABCDE। ठीक है दोस्तों, ये आपने 3 पॉइंट बना लिए, 3 खाने आपने बना लिए। ठीक है, समझ गए, 3 खाने आपने बना लिए। आपको समझना है 3 पार्टों में आपने इसको बांट दिया। फिर आपने यहाँ पर देखा सर यहाँ जेड था, फिर बाई मतलब एक कम हुआ, फिर बाई से एक्स मतलब फिर एक कम हुआ, फिर डब्लू, फिर बी, फिर यू। आप समझ गए सर, एक सीरीज तो ए वाली बन रही है, एक बन रही है जेड वाली। एक सीरीज कौन सी बन रही है, ए वाली दोस्तों। ए से चले थे यहाँ से एफ तक। ठीक है, फिर जेड वाली बनी, जेड वाली यहाँ तक, फिर ए वाली बनी यहाँ तक, फिर जेड वाली बनी कहाँ तक दोस्तों, यहाँ तक, फिर ए वाली बनी कहाँ तक, यहाँ तक, फिर जेड वाली बनी दोस्तों। फिर हमें बताना है यहाँ जो आएगा यह सीरीज जहाँ से शुरू होगी वो कौन सा अक्षर होगा, इनमें से कौन सा अक्षर होगा दोस्तों। तो वो ध्यान से समझना है यार, बहुत अच्छे से समझना है। आपने देखा सर पहले ABCDEF था, पूरा ABCDEF था, और जेड वाले में ZYXWBU था। ठीक है, आपने देख लिया। फिर आगे चले हम, तो हमने देखा ABCDE, इसमें से F गायब हो गया, क्योंकि पहले यहाँ देखोगे यहाँ पर ABCDEF था, फिर इसमें से क्या गायब हो गया, F गायब हो गया दोस्तों। फिर आगे चले हम दोस्तों, फिर हमने देखा जेड वाली सीरीज इसने ऐसे ही उतार दी, जेड वाली सीरीज दोस्तों इसने ऐसे ही उतार दी। ए वाली सीरीज में से क्या करा, इसने एफ गायब कर दिया, और जेड वाली सीरीज दोस्तों इसने ऐसे ही एज इट इज उतार दी बिल्कुल। ठीक है दोस्तों, फिर आगे चले दोस्तों, तो हमने देखा ABCDE, आपके ABCDE मतलब ABCDE वाली सीरीज ऐसे ही उतार दी, आपके ई गायब नहीं करा इसने,
ABCDE ऐसे ही उतार दी, और जेड वाली सीरीज में से क्या करा इसने, जेड वाली सीरीज में से एक कम कर दिया, ZYXWBU को इसने गायब कर दिया दोस्तों। ठीक है, चलो ठीक है, ये सीरीज भी पूरी हो गई दोस्तों। रूल समझ गए, इसका रूल समझ गए या नहीं? आपको सर कैसे हमारे समझ में नहीं आया? दोस्तों देखो इसने क्या करा, पहली सीरीज ए वाली कहाँ तक थी, F तक, ठीक है। फिर जेड वाली सीरीज कहाँ तक थी, U तक। फिर ए वाली सीरीज E तक। फिर जेड वाली सीरीज U तक। ए वाली सीरीज E तक। फिर जेड वाली सीरीज B तक दोस्तों। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन है दोस्तों, 8 से 10 क्वेश्चन है। फिर उसके बाद वही क्वेश्चन आ जाएंगे, ये अलग टाइप के क्वेश्चन है थोड़े से, जो बैंक में पूछे जाते हैं। और ये अब इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों आपके SSC UPSC वगैरह में भी पूछे जाएंगे, तो इनको छोड़ना नहीं है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, समझो एक बार दोस्तों। तो आपने देखा ए वाली सीरीज जो थी F तक, ए वाली सीरीज जो थी F तक, जब हम यहाँ आते हैं तो यहाँ आगे जब चले हम, तो इसने F को गायब कर दिया, इसने F को गायब कर दिया। आगे चलकर इसने क्या करा, यहाँ पर F था ए वाली सीरीज में, तो इसने आगे चल के F को गायब कर दिया। ठीक है, और जेड वाली सीरीज ऐसे ही उतार दी, जेड वाली सीरीज ऐसे ही उतार दी, क्योंकि ये आप देखोगे ये पूरी U तक थी, तो ऐसे ही उतार दी। ठीक है, अगली वाली में क्या करा, फिर इसने आगे चले तो इसने ए वाली सीरीज को ऐसे ही रहने दिया, ए वाली सीरीज को ऐसे ही रहने दिया, ई तक थी तो आपका कुछ गायब नहीं करा। अब इसने जेड वाली सीरीज में से क्या कर दिया, एक कम कर दिया, कौन सा, U कम कर दिया। तो चलो ठीक है, इसका मतलब क्या है, पहले ए वाली सीरीज में से एक कम करा, फिर अगली बार जेड वाली सीरीज में से एक कम करा। ठीक है, फिर अगली बार कहाँ से शुरू होगा, ए से शुरू होगी ना सीरीज, ये सीरीज तो कंप्लीट हो गई। फिर सीरीज कहाँ से शुरू हुई, ए से शुरू हुई दोस्तों। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था दोस्तों। एक बार अच्छे से समझ के खुद करिए और दिमाग लगा के देखिए दोस्तों, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगर किसी स्टूडेंट को समझ में नहीं आया तो वीडियो को लास्ट तक देखना, आगे भी इस टाइप के क्वेश्चन है और मैं आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा दोस्तों। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड दोस्तों, इस क्वेश्चन को समझने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, आसान क्वेश्चन है ये भी। इसमें क्या करा गया दोस्तों, ये देख सकते हैं SBI क्लर्क 2009 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें खुद खाने बना रखे हैं, इसने कटिंग कर रखी है दोस्तों, इसने खुद ही कर दी, इसने हमें ज़रूरत ही नहीं है, इसने हमारा काम और आसान कर दिया, इसने हमारा काम क्या कर दिया और आसान कर दिया दोस्तों। यहाँ देखोगे BDFHJLN, ठीक है, एक सीरीज ये रही। फिर दोस्तों एक ए वाली रही, एक क्या रही दोस्तों, एक तो बी वाली रही जो बी से स्टार्ट हुई थी, एक ए वाली जो ए से स्टार्ट हुई थी, फिर बी वाली, फिर ए वाली, फिर बी वाली, फिर दोस्तों कौन सी आएगी, ए वाली दोस्तों। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखोगे BDFHJLN, ठीक है। आगे बी वाली सीरीज में से क्या करा इसने, लास्ट वाले एक अक्षर कम कर दिया N, फिर आगे क्या करा, फिर बी वाली सीरीज में से एक कम कर दिया। इसने क्या करा है, प्रत्येक सीरीज में से एक एक कम कर दिया। इसने देखो, पहले बी वाली को दिखा देता हूँ मैं, बी वाली सीरीज में N तक थी, फिर आगे बी वाली सीरीज में मैंने देखा L तक बची, एक N उड़ा दिया इसने, फिर आगे बी वाली सीरीज कहाँ तक बची, L उड़ा दिया इसने, J तक बची। ठीक है, समझ के फिर मैं ए वाली सीरीज दिखाता हूँ। ए वाली सीरीज M तक थी, तो इसने आगे क्या करा, ए वाली सीरीज में M को उड़ा दिया, K बची। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब क्या करा इसने, प्रत्येक सीरीज में से आगे जैसे ही चलते रहे, बी वाली सीरीज में से एक कम कर दिया, ए वाली सीरीज फिर आगे एक कम कर दिया दोस्तों, इसी तरीके से चलते रहे। तो अब क्या होगा, पहले बी वाली सीरीज, फिर ए वाली सीरीज, फिर बी वाली सीरीज, फिर ए वाली सीरीज, बी वाली सीरीज कंप्लीट हुई, तो अब कौन सी सीरीज शुरू होगी, आप कहो सर ए वाली सीरीज, तो कौन सा अक्षर आएगा, ए से स्टार्ट होगी ना, आप कहो सर बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों क्या आना चाहिए हमारे यहाँ पर, आप कहो सर ए आना चाहिए, क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए दोस्तों।
ऑप्शन में बी, एल, एम, एफ, इनमें से कोई नहीं दोस्तों। ऑप्शन नंबर ई हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को, कोई दिक्कत हो तो बता सकता है दोस्तों, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हो सकता है दोस्तों आपके कुछ कम समझ में आ रहा हो ये, पर दोस्तों आप दिमाग लगाइए, बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों, मैंने क्या कहा है, जब भी आपको ऐसी सीरीज मिले तो एक बार सीरीज को पढ़ जरूर लीजिए, ठीक है। एक बार सीरीज को पढ़ लीजिए। जब आप सीरीज को पढ़ेंगे दोस्तों, आप सीरीज पढ़िए, आप कहोगे सर ए बी सी डी ई एफ जी एच, फिर ए बी सी डी ई एफ जी, ए बी सी डी ई, तो आपको पता चलेगा सर ये पार्टों में डिवाइड होगी। ए वाले पहले ए से सीरीज चली थी दोस्तों, फिर दोबारा से ए से शुरू हो गई बीच में से, फिर दोबारा से ए से शुरू हो गई, मतलब ये सीरीज जो डिवाइड होगी दोस्तों, ठीक है, ये बटेगी। आप कहोगे सर हम यहाँ से चले ए बी सी डी ई एफ जी एच, यहाँ तक ठीक चले दोस्तों, तो यहाँ तक मैंने एक इसका क्या बना दिया, एक पार्ट बना दिया, ठीक है। फिर ए से चले ए बी सी डी ई एफ जी, फिर दोस्तों यहाँ रुक गए, फिर ए से शुरू हुई ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कितने पार्टों में डिवाइड कर लिया मैंने, ये यहाँ तक थी, फिर ए से शुरू हुई, फिर दोस्तों ए से शुरू हुई। तो मैंने क्या देखा, पहले ए बी सी डी ई एफ जी एच तक थी सीरीज, फिर अगली बार जो ए से शुरू हुई फिर कहाँ तक थी, जी तक थी, मतलब एक अक्षर कम हो गया दोस्तों, एच कम हो गया। फिर आगे चले, फिर आगे कहाँ तक है दोस्तों, एफ तक है, मतलब फिर जी कम हो गया दोस्तों, ठीक है, फिर जी कम हो गया। तो दोस्तों अगली सीरीज आ गई या नहीं, ये सीरीज तो कंप्लीट हो गई, एक एक कम हो रहा है, ठीक है। ए से शुरू करते हैं, फिर जहाँ तक जाते हैं, फिर एक कम कर देते हैं अगली सीरीज में, जब ए से शुरू करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ किससे शुरू होगी, ए से शुरू होगी दोस्तों सीरीज, ठीक है, क्योंकि यहाँ एच था, फिर अगली बार हम ए से शुरू करें तो एच को ख़त्म करके हम क्या लिया है, जी लिया है, एच को हम खा गए दोस्तों। फिर अगली सीरीज में हमने क्या करा, फिर जी ख़त्म, फिर एफ बचा दोस्तों। फिर आगे चलेंगे तो हमारी सीरीज किससे शुरू होगी, ए से शुरू होगी। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और हमसे पूरी सीरीज पूछ लेता तो हम क्या कहते, ए बी सी डी ई, क्योंकि हम आगे एफ ख़त्म करते, क्योंकि प्रत्येक बार एक एक पीछे का अक्षर कम हो रहा है दोस्तों, ठीक है। पर हमसे यही पूछा है कि अक्षर किससे शुरुआत होगी दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को नहीं होनी चाहिए दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है दोस्तों, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन बैंक में पूछे हैं, देखिए, ठीक है दोस्तों। बहुत कम, मैं मान सकता हूँ 1-2% पूछे जाते हैं अभी तक एसएससी में, और ये यूपी के एग्जाम में बहुत कम, 1 से 2% मुश्किल से पूछे जाता है क्वेश्चन, पर शायद आगे पूछे जाएं, इसलिए बुक में है तो मुझको भी कराने ज़रूरी हैं, और इतने हार्ड भी नहीं है, आसानी से कर सकते हो दोस्तों। आपके एसएससी लेवल के क्वेश्चन आगे आएंगे, और आपको ये समझ में नहीं आ रहा दोस्तों तो आप छोड़ सकते हो उनको, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, हो सकता है आपके क्लियर समझ में आ रहा हो दोस्तों। ये भी देना बैंक में आया हुआ क्वेश्चन है 2011 में। आप इस सीरीज को पढ़िए एक बार, आप कहोगे सर ए बी बी डी सी एफ डी एच ई जे, क्या आपको लग रहा है किसी दूसरे अक्षर से शुरू हो रही है, आपको सर इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा दोस्तों। इस टाइप के क्वेश्चन आप आगे बढ़ोगे, एसएससी लेवल में पूछे जाते हैं दोस्तों। जब आपने ये सीरीज देखी ए बी बी डी सी एफ डी एच ई जे दोस्तों, ये आपने सीरीज देखी, ठीक है, तो आपके माइंड में पहले की तरह कुछ आया कि बीच में से उससे शुरू हो रही है, नहीं आया दोस्तों। तो आपके दिमाग में एक बात जरूर आएगी, जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आप कहोगे सर पहले डबल सीरीज बन रही है, डबल सीरीज कैसे होती है, एक छोड़ के एक दोस्तों। आपने कहा सर ए था, फिर एक हमने छोड़ा, ये बी पर आ गए हम, फिर हमने अगला अक्षर छोड़ा, फिर हम सी पर चले गए, फिर हम सी से अगला अक्षर छोड़ा, डी पर चले गए, फिर हमने अगला अक्षर छोड़ा, सर हम ई पर आ गए,
तो फिर सर अगला अक्षर छोड़ेंगे तो यहाँ पर कौन सा अक्षर आएगा, कौन सा अक्षर आएगा बता सकते हो, बता सकते हो? आपको सर यहाँ पर आएगा एफ। दोस्तों यहाँ पर कितना आएगा, एफ आएगा। कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को नहीं थी दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर था। डबल सीरीज कैसे थी ये दोस्तों, यहाँ से देख सकते हैं आप डबल सीरीज कैसे थी। आपने यहाँ देखा, मैं यहाँ ही लिख देता हूँ, ए बी बी डी सी एफ डी एच ई जे। दोस्तों ये डबल सीरीज कैसे थी, आपने देखा, आपका कोई पहली बात तो आपने पढ़ी तो आपके कुछ समझ में नहीं आया। आपके समझ में नहीं आया तो जब आप प्रैक्टिस किए होंगे तो आपकी एक बात जरूर समझ में आ जाएगी कि सर ने डबल सीरीज बनाई थी कि एक डबल सीरीज भी बन सकती है। कैसे बन सकती है कि सर यहाँ पर +1 मतलब ए से बी हुआ +1, बी से सी हुआ +1, सी से डी हुआ +1, मतलब एक छोड़ के एक दोस्तों, बीच वाला अक्षर छोड़ा जा रहा है। डी से कितना हो गया, ई, मतलब फिर +1 किया गया इसमें। ई से कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर एक छोड़ के अगला अक्षर जो आएगा वो एफ आएगा दोस्तों। ठीक है, हो सकता है आगे वाला ही पूछ ले तो दोस्तों ऊपर वाली सीरीज से निकाल देंगे हम। बी से कितना हुआ, डी, बी से कितना, डी, मतलब कितना, 2 ऐड हुआ है। डी से कितना हो गया, एफ, +2 हुआ है। फिर एफ से कितना हो गया, एच, फिर 2 ऐड हुआ है। ठीक है दोस्तों, एच से कितना हो गया, जे, फिर 2 ऐड हुआ दोस्तों। इस तरीके से हम एफ के बाद वाला अक्षर भी निकाल सकते हैं, इस तरीके से एफ के बाद वाला अक्षर भी निकाल सकते हैं दोस्तों। कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को नहीं होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। ये आपके एसएससी वाला क्वेश्चन है। इस तरीके के एसएससी में खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ABC EFG JKL। दोस्तों क्या यार, इस क्वेश्चन को ही बताना पड़ेगा क्या, बताओ, बताना पड़ेगा इस क्वेश्चन को यार, कोई भी कर सकता है। ABC लिख दिया, फिर इसने EFG JKL PQ, PQ के बाद क्या आता है, आपको सर आर आता है। ये तो छोटा बच्चा ही बता देगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत थी, बताओ यार, इतना आसान क्वेश्चन मिल जाएगा। हाँ भाई, इतने आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएससी में। ठीक है दोस्तों, समझ गए ना। ABC लगातार अक्षर थे, EFG, ई के बाद एफ, एफ के बाद जी। ठीक है, JKL, जे के बाद के के बाद एल, पी के बाद क्यू के बाद आर। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों काफ़ी इजी क्वेश्चन है और आप परेशान बिल्कुल ना हो। ठीक है, आपको एक एक क्वेश्चन में अच्छे से समझाऊंगा दोस्तों। अगर डाउट है फिर भी तो यार मुझे बताइए, मैं दोबारा से उन क्वेश्चन को दोबारा से अगली क्लास में करा दूंगा। ठीक है, पर एक बार मेरे कहने से वीडियो को दोबारा देखना और दोबारा समझने की कोशिश करना अच्छे से। ठीक है, उनको क्या करना, दोबारा समझने की कोशिश करना अच्छे से, अपने माइंड को बिल्कुल खुला रखना दोस्तों। ठीक है, तो आज 5 ही क्वेश्चन कराएंगे दोस्तों, क्योंकि वीडियो 30 मिनट की हो चुकी है लगभग दोस्तों। तो और ये 5 क्वेश्चन अगर आप अच्छे से समझ लेते हो ना, अगर 5 क्वेश्चन ये जो मैंने कराए हैं इनको बार बार 3 से 4 बार समझने की कोशिश करिए, क्योंकि मैं आपको ज़्यादा होमवर्क नहीं देना चाहता। जब क्वेश्चन आएंगे होमवर्क वाले तो मैं आपको 10-10, 15-15 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दूंगा। ठीक है, क्योंकि 30 क्वेश्चन है यार। ठीक है, 30 क्वेश्चन एक वीडियो में कराऊंगा तो आसानी से 300 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे 10 वीडियो में। ठीक है, वरना काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन थोड़े अलग टाइप के हैं और इस स्क्रीन पर समझाना मुश्किल हो जाता है थोड़ा, तो इसलिए आप इनको अच्छे से कवर करिए। कल हम 15 से 20 क्वेश्चन कल कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे क्वेश्चन बहुत इजी आएंगे तो उनको हम एक एक क्लास में 30-30, 40-40 क्वेश्चन आराम से कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना दोस्तों। और आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहती है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो यार, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो दोस्तों। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।